तवज्जो है आपकी? ये तकरीर सुनने का वक्त नहीं है, तकरीर खाने का वक्त। थोड़ी देर खा लीजिए। मुसलमान बहुत काबिल था कभी। बगदाद में इतना बड़ा कुतुब खाना था, जब तातारियों ने हमला किया ना तो किताबों को जला करके दरियाए दजला में फेंक दिया। महीनों तक दजला का पानी काले रंग में बहता रहा। आज हमारा बच्चा कॉलेज में जाता है, वो कह रही यार कितने बड़े बड़े साइंसदान दुनिया में गुजरे, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन, आइंस्टाइन, अरे कितने माइंडेड लोग थे। और मेरे कौम के बच्चों, शायद तुम्हें पता नहीं है, ये वो माइंडेड लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम साइंसदानों के दस्तरखान पे पड़े हुए टुकड़े खाए। तुम्हें ये क्यों नहीं पता इब्नुल हैशम कौन था, फाराबी कौन था? तुम्हें ये क्यों नहीं पता हसनुल बन्ना कौन था? तुम्हें ये क्यों नहीं पता खवारज़मी कौन था? तुम्हें ये क्यों नहीं पता अबू अली सेना कौन था? ये इल्म के बाबा आदम है, साइंस के, जिनकी लिखी हुई 200 किताबें, 200 किताबें लाइब्रेरियों में। आज भी यूरोप की लाइब्रेरी में जो अरबी में किताबें लिखी गई थी, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके जालिमों ने हमारी किताब भी ले ली और हमारे राइटर का नाम भी गायब कर दिया। हम पढ़ते नहीं है ना, इसलिए। माजी करीब का साइंसदान इमाम अहमद रज़ा, जानते हो कितना बड़ा साइंसदान था? आज की तारीख में न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो, ये होते हैं ना, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये कटोरा लेकर के बरेली के कलंदर की चौखट पे भीख मांग रहे हैं। हमने ऐसा जुल्म किया है उस मुफक्किर के साथ में। हमारे जितने जलसे हमने इमाम अहले सुन्नत का इंट्रोडक्शन, मिलाद, फातिहा, नियाज, कुरान खानी, गुस्ल देना बाजार को, चादर चढ़ाना, गागा चढ़ना, फूल चढ़ाना, हमने इस एंगल से इंट्रोडक्शन करवाया मोहम्मद का। जिस मर्द कलंदर ने 1400 किताबें उम्मत मुस्लिमा को अता फरमाई, हर 4 घंटे पे जिसने कौम को एक किताब दी है, 68 साल की उम्र मुबारक थी। पढ़ाई लिखाई का दौर लेकर के इंतकाल के वक्त तक अगर उनकी हयात मुस्तार के घंटों पे उनकी 1400 किताबें तकसीम की जाए तो हर 4 घंटे पे इमाम अहले सुन्नत ने इस कौम को एक किताब अता फरमाई। आज बरेली के लाइब्रेरी में वो नुस्खे दीमक खा रहे हैं, दीमक। करोड़ों रुपए उससे रजा में खर्च करता है हमारा सुन्नी, और वहां के लोग इन किताबों को कोई जिन्नात छापने आए। जिब्रील छापने आएंगे। अगर हमने सिर्फ इमाम अहले सुन्नत की किताबों को दुनिया की तमाम लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दुनिया को पेश किया होता ना, तो हमें अपना गला फाड़ने की जरूरत नहीं पेश आती। हमें ज्यादा जो है कौम को समझाने की जरूरत नहीं पेश आती। इतना कुछ लिख दिया है इमाम अहले सुन्नत ने, गुज़िश्ता 400 सदियों पर भारी है इमाम अहले सुन्नत का लिखा हुआ करना। मगर हम क्यों पढ़ें? हमें तो आसानियां चाहिए ना। माँ बाप सोते हैं सुबह 9 बजे तक, बच्चे पढ़े चाहे ना पढ़े। हम क्यों नहीं ऐसा अभियान चलाते हैं, गली कूची में कोई बच्चा अगर पढ़ने नहीं जाता है उसे रस्सी में बांध कर लाइए, अलजामतुल बरकातिया में लाके डाल देगा। और लोगों 40वां 20वां 30वां और बरसी का जो पैसा खर्च करते हो ना मुश्तंडों को खिला करके, उस पैसे की फीस जमा कर दो 8-8 साल की, 5-5 साल की, उस बच्चे के लिए। तेरे बाप तो मरे हुए, तेरी माँ मरी हुई है ना, उसके इसाले सवाब के हक में ये बच्चा पढ़ेगा। कयामत तक उसके पढ़ने का सवाब तुम्हारे अब्बा और अम्मा को मिलता रहेगा।
हम ये क्यों नहीं करते? बंबई में हमने देखा है 25 बच्चों की वहां दावत है, 50 की वहां दावत है, बेचारे दिन भर दावत ही खाते पीते या कुरान खानी करते हैं। हमारे अजमेर शरीफ में माशाल्लाह सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पे एक दारुल चलता है, मरता गिरता चलता है, लूला लंगड़ा अपाहिज बन करके, यानी कि बच्चे जो पढ़ते हैं दारुल मोइनिया उस्मानिया में, वो दिन भर गुटली लिए खजूर की शाहजहानी मस्जिद में, औलिया मस्जिद में और सरहाने संदली मस्जिद में बैठे हरदम। वहां जितने आते ना, कम से कम 10 खत्म कादरिया हमारा करवा देना, 10 खत्म खालिदान हमारा करवा देना, आयते करीमा का विर्द कम से कम 11 मरतबा हमारा करवा देना। इस तरह से हिंदुस्तान और बैरून में हिंदुस्तान के लोग आकर के पैसा दे करके थोक के हिसाब जाते हैं। बेटे वो दिन भर गुप्तक लिए पढ़ते रहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये खत्म कादरिया ये आयतें यही दिन भर पढ़ते रहते बेटे। मेरी समझ में ये नहीं है वहां पढ़ाई कब होती है? कुछ नहीं हजरत, वो जो बेचते थे दवाएं वो दुकान अपनी बढ़ा गए। हाँ, हजरत बहलोल दाना जिन्होंने दरिया के रेत पे जन्नत बना के बेचा था ना जुबैदा के हाथ, वो भी अपनी कब्र में तशरीफ ले गए। उनका खुद का मजार, कंडीशन ये है अब गिरे के तब गिरे। यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम का मजार उनके मजार के बिल्कुल बिलमुकाबिल है। वहां लिखा हुआ है कोई अंदर न जाए, ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। हमारे हिंदुस्तान में देखिए चरसियों के मजार 1-1 करोड़ के बने, बिल्लियों के, घोड़ों के, गधों के मजार बने हुए था। ताजिया बाबा का मजार बना हुआ है, जुब्बा का मजार बना हुआ है, फूल हार का मजार बना लिया है। क्या क्या लॉजिक है हमारे यहाँ? हजरत अबू बकर शिबली के आस्थाने पे गए, इमाम आज़म अबू हनीफा के आस्थाने के बहुत करीब उनका भी मजार देख करके दिल बाहर निकलने लगता है। यार इतने बड़े बड़े पाए के बुजुर्ग, सिलसिले कादरिया के वो बुजुर्ग जिनका सिलसिला कादरियत गौसे आजम का, जिन जो आप अब उनके दादा पीर परदादा पीर लकब दादा पकड़ दादा पीरों में आते हैं, उनके मजार आपके यहाँ। और हमने अपने मुल्क में देखा है, हम जानते हैं पर्सनली जो जिंदगी भर भांग पीते थे, चरस पीते थे, गांजा पीते थे, जो सट्टे का नंबर बताते थे, उनके मजार पे मकराना का 1 नंबर का पार्टी का माल 2-2 करोड़ का लगा हुआ, 3-3 करोड़ का। किससे गिला किया जाए, किससे शिकवा किया जाए? सिर्फ ये कह देना कि वहां भी ऐसा है वैसा, ये काफी नहीं है। जवाब दीजिए। उनके पैसे फालतू काम पे खर्च नहीं होते हैं, हमारे पैसे सारे के सारे अगर इनका डिवाइड किया जाए ना तो 90% सुन्नियों के पैसे फजूल काम पे खर्च होते हैं। खिचड़ा है, मलीदा है, हलवा है, और जी शरबत है, कोरमा है, बिरयानी है, दाल गोश्त, जब देखो तब नधे हुए खाए जा रहे खाए। इंसान भाई साहब की जानवर आ गया, सिर्फ खाने के लिए पैदा हुए हैं। जहालत हमारे सुन्नियों के आगे पूछो मत। इतने बड़े बड़े जाहिल हैं, इतने बड़े बड़े जाहिल हमने देखा है 80-80 साल के बुढ़े हो गए, हजरत उनको वजू करना नहीं आता है। इसलिए कि हम जो खतीब है ना सिर्फ इसी स्टेज तक है, हम सारे लोग यहीं चिल्ला लिए, चीख लिए। अब इनको कौन समझाएगा वज़ू में कितना फर्ज है, गुस्ल में कितना फर्ज है, नमाज के फराइज कितने हैं, शराइत कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, मुसाफिर की नमाज कैसी होती है, मुसाफिर अगर इमाम के पीछे पढ़े मुक्तदी मुकीम इमाम के पीछे तो कैसे पढ़ेगा, और मुसाफिर अगर खुद पढ़ाए नमाज या अपनी अकेले पढ़े तो वो कैसे नमाज पढ़ेगा। मैं पूछ सकता हूँ इस मजमे में कितने लोगों को पता है? उनके लोग 40 दिन के चिल्ला में ले जाते हैं, यही सिखाते हैं।
और हम क्या सिखाते हैं? बस 11वीं शरीफ आने वाली है, मुर्गा खरीद लो, ये हलवा बनना है, बिल्कुल 1 कुंटल की बिरयानी, हाँ लंगर उड़ा के तोड़ फाड़ के खाओ। हम ये काम कर रहे हैं। और जो बेचारे काम कर रहे हैं उनके पीछे नहा धो पड़ेंगे। खुदा बंदा ये तेरे सादा दिल बंदे के दिख जाए, ये दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी है। हम अपने खून के धब्बे कहां तलाश करें? हमारे साथ मुकद्दस लिबास वाले। जिस वक्त स्पेन की सरजमीन पर ईसाइयों ने कब्जा किया था, पता है जो रसदगाहें मुसलमानों ने छोड़ी थी, वो रसदगाहें जहां से वो इजराम फलकी का जायजा लेते थे, सितारों की गर्दिश का पता लगाते थे, तो यूरोप के जंगली लोगों को वो रसदगाहों के औजार का इस्तेमाल करने का शौक नहीं था, इसलिए उन्होंने उन रसदगाहों को चर्च में चेंज कर दिया। कभी हम थे इल्म, जब तक हमारे पास इल्म था, दुनिया के 3 बर्रे आज़म पर मुसलमानों ने हुकूमत की है। 3 बर्रे आज़म। आज भैया क्या पढ़े, नौकरी तो मिलती ही नहीं है, तो फिर पढ़ने से क्या फायदा होगा? तालीम नौकरी के लिए नहीं है। अगर इस नीयत से कोई पढ़ता है कि मैं इसलिए तालीम हासिल करता हूं कि मुझे नौकरी मिले, तो ये इल्म की तौहीन है। इल्म का कोई विकल्प नहीं है। इल्म पैसों से नहीं मिलता है। इल्म के लिए खुद को जलाना पड़ता है। अगर पैसों से इल्म मिलता ना, तो जितने जाहिल दुनिया में फिर रहे सब अल्लामा बन जाते। लोग अपनी मार्कशीट नहीं दिखा पाए अब तक। पैसों से इल्म मिलता ना, बंबई में हमने देखा है, अरबपति है, बस्ती के सेठ है, सिद्धार्थ नगर के, गोंडा के हमारे हैं, अजीब फैजाबाद के हैं, दस्तखत करना होता है तो ऐसे कलम पकड़ते हैं। टिटेरी कैसी होती है वैसे सिग्नेचर करते हैं। पैसे नहीं होता, फॉर्च्यूनर में चलते हैं, सिग्नेचर करना नहीं आता है। अगर तालीम पैसों से मिलती ना, अल्लाह की कसम हर जाहिल अल्लामा बन जाता। और इल्म के लिए अल्लाह की बारगाह में ज़ानुये तलम्मुस तय करना पड़ेगा। इल्म के लिए इनकी जूतियां सीधी करनी पड़ेगी। इल्म के लिए अपने असातिज़ा के नशे व फराज पर निगाह रखनी पड़ेगी। उस्ताद बैठता कैसे, चलता कैसे, सोता कैसे, खाता कैसे, ये सब देखने करके लोग अपने लोगों के बुजुर्गों के नक्शे कदम पर अन्नासु अला दीन खलील, आका फरमाते हैं अन्नासु अला दीन खलील फलियंजुर अहदुकुम मन युखालिल। लोग अपने दोस्तों के तौर तरीके पे हैं, तो तुम में का हर कोई शख्स ये देखे कि वो किसकी दोस्ती बना रहा। कोई चोर उचक्का तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, जुआरी तो नहीं है। दोस्त करने से पहले, दोस्त बनाने से पहले टटोल लो कि दोस्त का मेयार क्या है। करीम आका फरमाते हैं अच्छे दोस्तों से दोस्ती करो। और अच्छा दोस्त किसे कहते हैं? हदीस मुबारका का मफ़हूम आका फरमाते हैं जिसे देखने के बाद तुम्हें खुदा की याद आ जाए, वो अच्छा दोस्त।